and namaste everyone. This is Divya. My channel's name is Divine Messenger 888. चलिए, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहा है या यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आज से हर रोज़ हम इस टॉपिक पे बात करेंगे एंड इट इज़ फॉर एवरीवन। तो आप में से जिससे भी रेजोनेट हो वेल एंड गुड, और जिससे ना हो तो इट्स ओके, मे बी नेक्स्ट टाइम। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। ओके, ऑलराइट। अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा करियर ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स हो सकता है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि अब हम जॉब शिफ्ट करें या ना करें, है ना। जॉब चेंज, रोल चेंज, या हम जॉब से बिज़नेस में चले जाएं या अपने बिज़नेस को और बढ़ाएं। तो इसमें आर्कएंजल शामुल बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ का एक पर्पस है। हर सोल एक पर्पस के साथ बॉर्न होती है। वी आर नॉट बॉर्न हियर ऑन दिस अर्थ कि जस्ट हम पैदा हो, खाए पिए, पढ़ें, जॉब करें, पैसा कमाएं, फिर शादी करें, फिर बच्चे पैदा करें और इसी में हमारी लाइफ एंड में ख़त्म हो जाए। नो, हम सब एक यूनिक सोल पर्पस के साथ आए हैं, छोटा बड़ा जितना भी हो, बट सबका एक पर्पस है। तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो ट्रिगर दे रहा है एक ब्लेस्ड करियर चेंज। ओके, हो सकता है आप बहुत एक दायरे में काम कर रहे हो, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत हो, या आप कंफ्यूज हो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे और, तो दिस इज सेइंग कि यस, एक करियर ट्रांजिशन का टाइम आ चुका है। सो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करिए, थोड़ा और जानिए और डेफिनेटली आगे बढ़िए। तो अब हम इसे लेंगे आगे। और क्या बोल रहे हैं ना, लेट्स सी फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। डिवाइन इस समय क्या बात कर रहे हैं, तो डिवाइन कार्ड हम साईं बाबा डेक से उठाएंगे। लेट्स सी डिवाइन यूनिवर्स हमें इस समय क्या बोल रहा है। बिलीफ, इसका मतलब है हो सकता है लाइफ में आप लोग कुछ इल्यूजन्स में हो, किसी तरह के कोई इल्यूजन्स हो, किसी तरह के कोई फियर्स हो, या टेंशन हो, या जॉब से रिलेटेड, या लेट मी चेक, ओके, लेट मी जस्ट चेक कि ये किस बिलीफ की बात कर रहा है यूनिवर्स। ओके ओके, सो दिस इज बेसिकली अबाउट सम सैडनेस, ग्रीफ, कुछ दुख है आप लोगों में, आप लोगों का दिल टूटा है। देखते हैं ये किसी रिलेशनशिप की कहानी है या फिर some else has hurted you. Okay. इनडिसीजन, आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा इधर जाए कि उधर जाए। बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, पास्ट का कुछ, आगे फ्यूचर, देन प्रेजेंट में बहुत सारे ऑप्शंस। देखते हैं किस बारे में यूनिवर्स आपको बोल रहा है। ओके, फॉर श्योर हमें यूनिवर्स इस समय एग्जैक्टली यही बता रहा है। आप लोगों में से आई डोंट नो ये किसी की स्पेसिफिक रीडिंग है जिसके करियर से रिलेटेड है, बहुत स्ट्रांगली करियर के मामले में वो इंसान कंफ्यूज हो रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि हर चीज़ पे बिलीव मत करो, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है वो सच है। आपका दिल टूटा हुआ है, क्यों? क्योंकि आप इनडिसीजन में, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं इस रास्ते जाऊँ, उस रास्ते जाऊँ, ये जॉब करूँ या नई जॉब ले लूँ, या मैं शहर चेंज कर लूँ जॉब के लिए, या बिज़नेस चेंज कर लूँ, या अपने बिज़नेस को एक्सपांड करूँ, या फिर जो जिस भी काम में आप हो आज आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, यू नॉट एन्जॉइंग। तो वो कन्फ्यूजन बहुत सारा दिख रहा है।
और ना आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ना इसी राह में आगे बढ़ रहे हो, ना किसी दूसरी राह में आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपको स्टक कर चुका है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, आपको ज़रूरत है, ये कार्ड बोल रहा है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब यूनिवर्स आपके लिए ये रास्ता खोल रहा है जहाँ आप फील करोगे, यू नो, इफ़ यू सी दिस बर्ड इज़ फ्लाइंग, ओके, तो आप फील करोगे, मतलब जो आज स्टक कर रहे हो आप आगे फ्रीडम फील करोगे, अच्छा लगेगा। डिसीट कार्ड है, मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ मैनिपुलेशन है, हो सकता है या तो आप कुछ ज़्यादा ही मटेरियल हो, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है रिलेशनशिप, जॉब या किसी भी चीज़ आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एक इंस्टिंक्ट है जो जज करती है। हो सकता है रिलेशनशिप में जज करती हो कि इसको ऐसे ही होना चाहिए, यू नो, अच्छे वेल बैकग्राउंड का लड़का या लड़की होनी चाहिए, या वो पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहा, या वो हमें कौन सी जगह लेके गया, उसके पास कौन सी गाड़ी है, या वो, यू नो, ऑल दैट, किसके पास क्या मोबाइल है, कार है, बाइक है, इसका घर कैसा है, इनका बैंक बैलेंस कैसा है, मे बी, या हो सकता है आप अपने ही, या तो अच्छा कमा सकते हो, अबंडेंस की तरफ यूनिवर्स आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन आप जा नहीं रहे, कम काम कर रहे हो, एक्सपांड नहीं कर रहे अपने आप को, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, इट डिपेंड्स। मैं जब ये बात कर रही हूँ तो जो भी ये वीडियो सुन रहा है उसे ये समझ में आ रहा होगा फॉर श्योर, ओके। हीलर्स ऑफ द एजेस, ठीक है, तो हीलर ऑफ द एजेस कार्ड हमें बता रहा है कि इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि देखिए ना, ये कार्ड हमें बैलेंस के बारे में बोल रहा है कि थोड़ा शांति से, अबंडेंस है, इफ़ यू सी दिस गोल्डन पिरामिड्स, तो आप, और यहाँ अगर आप देखोगे तो मून है उसके ऊपर, ठीक है, दैट मीन्स कि आपको इस समय शांति की बहुत ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, वरना चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी, थोड़ा और डीप में जाके हम देखते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स हमसे और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैसेज यूनिवर्स वांट्स टू गिव अस टुडे, व्हाट एल्स। ओके, अब इसको हम फर्दर क्लैरिफाई करते हैं, लेट्स सी। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूनिवर्स हमें बोल रहा है ग्रेस, एक्सेप्ट विथ ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। इसका मतलब है आप अभी अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हैं, आप बार बार हमेशा सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं क्यों, या हो सकता है कोई लोग किसी ऐसी ज़िंदगी में हो, ऐसी जर्नी में हो जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, ठीक है, साथ में ज़िंदगी भी चला रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ चल रहा हो, और वो बार बार सोचते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, या मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही, कहीं मैंने ये डिसीजन रॉन्ग तो नहीं ले लिया, यू नो। देन आगे आपको बोला जा रहा है, आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम्स। तो आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हो सकता है कॉन्शियसनेस में, दैट मीन्स जब आप जागते हो, यू नो, सुबह से लेकर रात तक, लेकिन जब वो सोने का टाइम होता है तब आपका सबकॉन्शियस ऊपर होता है, तो आप अपने जागते टाइम, यू नो, कॉन्शियस टाइम में दिन भर जो आप जागते हो वो अपनी इंट्यूशन या डिवाइन मैसेज नहीं ले पाते, आपको बोला जा रहा है, तो डिवाइन आपके ड्रीम्स के थ्रू आके आपको मैसेज देंगे। सपने एग्जैक्टली सपने नहीं होते, वो मेटाफर होते हैं, तो आप उसमें डिकोड करो, ठीक है, कि आपको क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, नहीं समझ में आता तो जो आपको गाइड कर सकता है ड्रीम एनालिसिस वाले लोग, आप उनसे पता करो, नहीं तो खुद ही समझो, आप अगर आप डायरी बना सकते हो। हार्मनी की बात की जा रही है, तो बस बोल रहा है जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, यूनिवर्स में, उनमें से जो 5 एलिमेंट्स हैं उससे हम बने, तो इन सब की हार्मनी बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है लेट देयर बी हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब मुझे डिसहार्मनी दिखाई दे रही है। नाउ अब इसको हमने जब क्लैरिफाई किया तो ये 3 कार्ड से हमने क्लैरिफाई किया थोड़ा और डीप में जाके। तो मतलब आपका जो लाइफ प्लान है, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप अपनी लाइफ में एक पर्पस पे काम कर रहे हैं, एक लैक फील कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और अगर आपको ये डर लग रहा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा, मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई भी जो भी पाथ आप चल रहे हो, तो अब वो एनर्जी बन रही है। क्योंकि देखिए, अगर इफ़ यू सी दिस कार्ड, लेट मी शो यू, तो यहाँ बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे पहाड़, यहाँ बर्ड्स भी हैं और यहाँ मून भी है। तो इसमें ये दिखा रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स होते हैं पर आप धीरे धीरे उनको पार कर रहे हो, ओवरकम कर रहे हो। तो वो जो एनर्जी है जिसके कारण आप सही सही स्टेप्स ले रहे हो लाइफ में, उसके कारण आप आगे बढ़ रहे हो, उसके कारण एनर्जी मोमेंटम बन रहा है। सो यू डोंट नीड टू वरी की चीज़ें नहीं हो रही, वो होंगी बट यू रियली नीड टू वर्क ऑल्सो ना। आप ये तो नहीं सोच सकते कि हाँ हमने 1 साल मेडिटेशन किया एंड लाइफ टाइम्स का फॉर एवर हमारा सब कुछ क्लीन हो गया, क्लियर हो गया। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू नो योर सबकॉन्शियस? आर यू इवन अवेयर ऑफ व्हाट इज योर सबकॉन्शियस माइंड? शैडो सेल्फ से मिले हो आप? शैडो सेल्फ ने आपको जर्नी कराई है पुरानी, उसने बताया है वो कब कब आपका शैडो सेल्फ हर्ट हुआ था। एनीवेज लेट्स गो फर्दर। फिर ड्रीम्स के बारे में बोल रहे हैं कि हो सकता है आपके ड्रीम्स में भी आपको कुछ इल्यूशंस हो रहे हों। हो सकता है जो आपकी इनर, आपका शैडो सेल्फ जो सोचता है, जो कई बार होता है ना, कंफ्यूज होते हैं अपने पार्टनर को लेके, जॉब को लेके, लाइफ को लेके, पर्पस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। तो हो सकता है आप जो सोचते हो तो वो आपका माइंड बोल रहा है कि इस समय आप सोच रहे हो और ये सही नहीं है। तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, आपका इमोशनल थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी इमोशनली हाई रहते हो। बैलेंस की ज़रूरत है आपको। तो अभी भी कुछ सेट नहीं है स्टोन में, दैट मीन्स पत्थर पे कोई खिंचा नहीं जा चुका है आपका भविष्य। यू कैन क्रिएट राइट नो एंड आई वुड टेल यू द बेस्ट वे इज़ टू सरेंडर टू गॉड एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड डिवाइन कि भाई आप करो, आप पे ही मैंने सरेंडर कर दिया सब कुछ, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, जो मेरे लिए सही है वो कराइए, बस मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा या करती रहूँगी। भले ही वो कोई रिलेशनशिप हो, पार्टनर अट्रैक्ट करने की बात हो, जॉब हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, जस्ट सरेंडर और अपने सारे जो भी टास्क इन हैंड है वो सब ऑथेंटिक तरीके से पूरे जोश के साथ करते रहो। नाउ यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस समटाइम्स, तो आपके सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो भी कॉन्फिडेंस रखिए, कई बहुत दिनों से काम नहीं हो रहा तो भी कॉन्फिडेंस रखिए, पार्टनर अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो भी कॉन्फिडेंस रखिए। पर यूनिवर्स से हम मैसेज ले रहे हैं तो आपको यूनिवर्स मतलब डिवाइन, उन पे आपको रखना है कॉन्फिडेंस। नाउ लेट्स सी कि और क्या मैसेज है, लास्ट एडवाइस गाइडेंस आप लोगों के लिए। ओके, सो हम यस और नो, ठीक है, आप लोगों के लिए लेंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई ऐसा सवाल है जो आप स्ट्रिक्टली मतलब यस और नो में ही जानना चाहते हो, तो नाउ दिस इज़ द टाइम। प्लीज़ क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सेल, सांस लीजिए गहरी, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अपनी आंखें बंद रखिए। अब वो सवाल करिए ईश्वर से, यूनिवर्स से, आप जिसको भी मानते हो सबसे ज़्यादा, यस और नो में।
और अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। तो आप इन दोनों में से कोई भी जो भी एक कार्ड चूज़ किया है वो आपका जवाब है। ये कार्ड 1, ये कार्ड 2। ऑलराइट, सो चलिए, हमने आपका वो मैसेज तो ले लिया। अब हम लास्ट गाइडेंस लेते हैं कि आपको लास्ट गाइडेंस क्या मिल रही है। मतलब होता है ना कई बार हमें नहीं याद रहता हमें क्या सवाल करना है, और हम चाहते कि हमें कुछ जो समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में कुछ एडवाइस हमें मिल जाए। तो ये एडवाइस हम लेते हैं, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों को जो भी इस समय इन कार्ड्स की एनर्जी से ट्यून है पूरी तरह। Abundance, okay, blossoming abundance, community card, okay, so blossoming abundance क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो बेसिकली आप लोग के लिए गाइडेंस है कि जो जिस भी तरीके का पैसा या अबंडेंस के बारे में आप सोच रहे हो, यू नो, इमोशनल, पैसा, फाइनेंशियल, हेल्थ, काम, रिलेशनशिप, जिसके भी बारे में पेशेंस रखो। डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें आपके लिए होगी। एंजल्स आर विथ यू। हम माने ना माने, हमारे एंजल्स हमारे साथ हमेशा होते हैं। दे आर ऑलवेज हेल्पिंग अस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अगर आप देखोगे इसमें पेड़ नहीं है लेकिन धीरे धीरे ग्रो हो रही है सारी चीज़ें। तो ये आएगा, जस्ट डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करो। नाउ देखते हैं कम्युनिटी कार्ड की गाइडेंस क्या देंगे। ओके, सो दैट मीन्स हो सकता है कई लोग आपसे आगे बढ़ रहे हो, वो लोग हो सकता है कई लोग ऐसी बातें करते हो जिससे आप ट्रिगर हो जाते हो, या हो सकता है आप अपने आप को कंपेयर करते हो, या फिर आपके अंदर कंपटीशन की भावना, यू नो, दैट फीलिंग ऑफ कंपटीशन इज टू स्ट्रॉन्ग, लाइक कि वो अल्टीमेट जेलेसी में पहुंच जाती है। यू कीप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। हैव कॉन्फिडेंस, अपने अंदर स्ट्रेंथ रखो, एंजल्स ये बोल रहे हैं। ओके, डोंट गिव अप एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद पीपल। स्टॉप द सोशल मीडिया थिंग, यू नो, जहाँ आई एम नॉट सेइंग कि कट ऑफ, बट कट ऑफ विद द नेगेटिव, यू नो, वीडियोज एंड कंटेंट, नॉलेज, उससे निकलिए जो आपको ये सब ट्रिगर देता है। नाउ 6th चक्रा, थर्ड आई चक्रा के बारे में क्या गाइडेंस है? ओके, लेट्स क्लैरिफाई फर्दर। ओके, ठीक है, दैट मीन्स आपका थर्ड आई चक्रा, 6th चक्रा, अगर हम देखें तो उसके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। आपका काम, पैसा, और बेसिकली दिस कार्ड इंडिकेट्स, ये टैरो का एम्प्रेस कार्ड जैसा है, इंडिकेट्स इंट्यूशन। दिस कैट इज सेइंग इंट्यूशन। ओके, तो अपने इंट्यूशन पे आपको काम करना है, और अपने क्रिएटिव साइड, आपका क्रिएटिव साइड आपका सबकॉन्शियस है, आपके इमोशंस वहीं से आते हैं। तो आप थर्ड आई चक्रा पे काम करो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस से वहाँ मैसेज जाते हैं, एंड देन यू गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, तो आप अपने पोजीशन में नहीं रह पाते, आप हिल जाते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो द गार्डन लगे, दैट मीन्स अपना जो भी आप सोचते हो दिमाग में उस पर ध्यान दो, क्योंकि इफ़ यू सी दिस ग्राउंड, है ना, ये ग्रास दिख रही होगी, घर, बहुत सारी चीज़ें, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगातार, हो सकता है गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, बी अवेयर, बी केयरफुल, बी माइंडफुल कि आप क्या सोच रहे हो वही हो रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, तो मेक श्योर यू आर अट्रैक्टिंग राइट थिंग्स, ठीक है। नेगेटिविटी मत देखो अपनी लाइफ में, ग्रेटिट्यूड, अप्रिसिएशन में रहो। ऑलराइट, ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच। अब हम रोज़ इसी तरह के वीडियो लेके आएंगे जहाँ जो भी ट्यून होगा उसके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हम ज़रूर निकालेंगे। ऑलराइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।